सूरज अभी पहाड़ी ढलानों के पीछे छिपा था। नीचे घाटी में धुंध तैर रही थी, जैसे किसी ने सफेद रुई को हवा में टांगा हो। हर पेड़, हर पत्ते पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। नील, 20 साल का एक शांत गुमसुम लड़का, लकड़ी की पुरानी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक नोटबुक थी, जिसमें कई अधूरे पन्ने भरे पड़े थे। उसने लिखा था, मुझे नहीं पता डर की शुरुआत कहाँ से हुई। बस इतना जानता हूं कि अब वो मेरे हर कदम पर साया बनकर चलता है। नील ने कलम रोक दी। दूर पहाड़ की तलहटी से किसी चरवाहे की आवाज आई। ओए, भेड़ों को इधर मत जाने देना। नील ने सिर उठाकर देखा। पहाड़ की हवा में हर आवाज गूंजती थी, पर उसके भीतर सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा था। वो पिछले 3 दिन से इस गांव में था, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका, जहां लोग सुबह सूरज के साथ उठते और शाम को चूल्हे की आग के साथ दिन का हिसाब खत्म कर देते। नील शहर से भागकर यहां आया था, ना कोई दोस्त, ना परिवार, बस एक सवाल लेकर, क्या मैं अपने डर से आजाद हो सकता हूं? 3 महीने पहले तक नील दिल्ली में था। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके एक बड़ी कंपनी में काम मिला था। सब कहते थे, अब तो तू सेट है, पर नील के भीतर जैसे कोई दीवार बनी हुई थी। लोगों के सामने बोलना, अपनी राय देना, या बस ऑफिस में खुद को प्रकट करना, हर बार उसका दिल ऐसे धड़कता जैसे कोई जानवर पिंजरे में तड़प रहा हो। उसे डर लगता था कि लोग हंसेंगे, डर लगता था कि वो गलत बोलेगा, डर लगता था कि सब उसे बेवकूफ समझेंगे। हर दिन ऑफिस की मीटिंग में जब बॉस पूछता, नील, तुम्हारा क्या सुझाव है, वो सिर्फ सिर झुका लेता और कहता, नथिंग सर, आई एम फाइन। पर अंदर वो फाइन नहीं था। उस रातें जागकर सोचता, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं बोलना चाहता हूं पर बोल नहीं पाता। मैं जीना चाहता हूं पर हर बार रुक जाता हूं। धीरे धीरे डर ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। वो अपने ही विचारों से डरने लगा। और एक दिन जब उसे प्रेजेंटेशन देना था, उसके हाथ इतने कांपे कि माउस गिर गया। बॉस ने कहा, रिलैक्स, यू आर टू नर्वस नील। पर उस नर्वस शब्द ने जैसे उसके भीतर की दीवारें तोड़ दीं। वो ऑफिस से निकल गया, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे। बस इतना तय किया, मुझे खुद को समझना है। उसकी ट्रेन उत्तराखंड के छोटे से स्टेशन तक पहुंची। वहां से उसने बस पकड़ी, फिर पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना शुरू किया। कोई मंजिल नहीं थी, बस एक अनजाना खिंचाव। चलते चलते वो एक बुजुर्ग से मिला, गाढ़ी दाढ़ी, टोपी और आंखों में अजीब सी चमक। वो बोले, लड़के, रास्ता कहाँ का है? नील बोला, पता नहीं, बस कहीं जाना है जहां मन शांत हो। बुजुर्ग मुस्कुराए, तो फिर तू सही जगह पर है। पहाड़ हमेशा पहले डर दिखाते हैं, फिर वही डर तुझे सिखाते हैं कि तू कौन है। नील ने पूछा, आप कौन? मैं ध्रुव बाबा, यहाँ के छोटे मठ में रहता हूं। अगर सच में मन की खोज करनी है तो आ जा मेरे साथ। नील ने बिना सोचे उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कठिन थी, सांसें फूल रही थीं, पर हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि शहर का बोझ उतर रहा है। कुछ घंटे बाद वो पहुंचा, एक शांत जगह जहां बस पेड़ों की सरसराहट थी और एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें दिए की लौ टिमटिमा रही थी। ध्रुव बाबा ने कहा, पहाड़ सबको नहीं बुलाते बेटा, जो खुद से भाग रहा होता है, पहाड़ उसे पकड़ लेते हैं। नील ने धीरे से कहा, मैं डर से भागा हूं। बाबा मुस्कुराए, डर से भागना असंभव है, क्योंकि डर तेरे अंदर है, बाहर नहीं। उन्होंने पूछा, क्या जानता है डर क्या है? नील ने सिर हिलाया, डर वही है जो तेरी कल्पना को कैद कर देता है। वो तेरे मन का पर्दा है, जो असली रोशनी को अंदर आने नहीं देता। बाबा ने एक पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को पकड़। नील ने पकड़ा, भारी था। अब इसे छोड़। नील ने छोड़ दिया और बाबा बोले, डर भी ऐसा ही है, तू पकड़ता है इसलिए भारी लगता है, जब छोड़ देगा तो हल्का महसूस करेगा। नील ने कहा, पर कैसे छोड़ूं बाबा, वो अपने आप आ जाता है। बाबा ने कहा, डर को मारना मत, देखना सीख। हर दिन उसे देख, पहचान, पर भाग मत। रात गहरी हो चली थी। पहाड़ के ऊपर आसमान तारे से भरा था, पर नील के भीतर अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। झोपड़ी में दिया टिमटिमा रहा था, बाहर की लौ अंदर की तरह कांप रही थी। नील ने अपनी नोटबुक खोली,
मैं डर से भागकर यहां आया हूं, पर डर तो मेरे साथ ही आ गया। उसे लगा कि अंदर से कोई आवाज फुसफुसा रही है, तू फिर असफल होगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तेरे बस का कुछ नहीं। नील ने तकिए में चेहरा छुपा लिया, पर वो आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी दरवाजा धीरे से खुला। ध्रुव बाबा अंदर आए, हाथ में दिया था। नील, उन्होंने कहा, डर से लड़ मत, उसे पहचान। उन्होंने दिया नील के पास रख दिया और बोले, इस लौ को देख, ये कांपती है पर बुझती नहीं, ऐसा ही मन होना चाहिए। नील की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं कब तक डरता रहूंगा? बाबा ने कहा, जब तक तू खुद से झूठ बोलेगा। सच से डर खत्म हो जाता है, झूठ से बढ़ता है। कल सुबह सूरज के साथ उठना तेरा पहला काम होगा, अपने डर को लिखना। अगले दिन सूरज पहाड़ों के बीच से झांकने लगा। नील ने बाबा की बात याद की और नोटबुक उठाई। पहला पन्ना खाली था। उसने लिखा, मुझे डर लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। मुझे डर लगता है कि मैं बेकार हूं। जैसे जैसे वो लिखता गया, उसके हाथ कांपते गए। हर वाक्य उसके भीतर की गांठ खोल रहा था। उसने महसूस किया, डर सिर्फ भविष्य का नहीं, अतीत की चोटों से भी आता है। उसे याद आया, बचपन में जब उसने स्कूल में गलती की थी, टीचर ने सबके सामने डांटा था, तू कुछ नहीं कर सकता। वो आवाज आज भी उसके अंदर गूंज रही थी। उसने पन्ने के नीचे लिखा, डर वही आवाज है जो सालों से मेरे अंदर दोहराई जा रही है। ध्रुव बाबा आए, नोटबुक देखी, मुस्कुराए। बहुत अच्छा, तूने डर की जड़ को देख लिया है। अब दूसरा कदम है हर डर का नाम लेना। नील ने पूछा, नाम? हाँ, बाबा बोले, जैसे तूने लिखा असफलता का डर, अब उसका नाम रख दे ताकि तू उसे पहचान सके। नील ने लिखा, 1 असफलता का डर, राघव। 2 अकेलेपन का डर, साया। 3 तुच्छता का डर, परछाई। बाबा बोले, अब देख, डर के भी चेहरे हैं। जब तू इन्हें नाम देगा तो ये तेरे दोस्त बनेंगे, दुश्मन नहीं। शाम को जब नील घाटी की तरफ गया, वो वही लड़का नहीं रहा जो कल यहां आया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली बार उसे लगा, डर कोई राक्षस नहीं, बस एक अधूरी कहानी है जो समझे जाने का इंतजार कर रही है। वो पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। नीचे पूरा गांव दिए की रोशनी में जगमगा रहा था। हवा में ठंड थी, पर उसके अंदर कुछ गर्म था, एक हल्का सा आत्मविश्वास। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने डर को नाम दे चुका हूं। अब हर दिन मैं उनसे मिलूंगा, उन्हें जानूंगा। शायद एक दिन वो मुझसे डरना बंद कर दें। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे, पर अब उन्हें देख नील डर नहीं रहा था। उसने महसूस किया, डर को मिटाने की शुरुआत उसे देखने से होती है, भागने से नहीं। रात में जब वो सोने लगा, बाबा बाहर बैठे गुनगुना रहे थे, डर से भागना आग से भागने जैसा है। जब तू भागता है, वो पीछा करता है। जब तू रुक कर देखता है, वो बुझ जाता है। नील ने अपनी नोटबुक बंद की और बोला, कल से मैं नहीं भागूंगा बाबा, अब मैं अपने डर को देखूंगा। और उसी क्षण पहाड़ की हवा में एक नई गंध थी। शायद आज नील ने मन की जड़ में छुपे डर का पहला दरवाजा खोल दिया था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, किसी ऐसे तक जो चुपचाप अपने दिमाग से लड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी बस एक कहानी भी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के दिन की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं भाग 2 के साथ कल। तब तक आज जो सीखा है उसका प्रयोग कीजिए।